हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सी इंस्टीट्यूट अभी मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है जो मे 2020 सीरीज का। अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर, ये टेस्ट सीरीज मे 2020 सीरीज का है। तो इस मॉक टेस्ट के अंदर में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, इसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर में जो एग्जाम का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का तरीका है, पहला क्वेश्चन हमेशा रहेगा कंपलसरी, जो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 5 क्वेश्चन और रहेगा जिसमें 4 अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का कंपलसरी, 4 क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क का, और नेक्स्ट 5 में से 4 क्वेश्चन करना है, वो सब रहेगा 20-20 मार्क का। तो 20 into 4 कितना आएगा? 80। अब जनरली जो 5 क्वेश्चन रहता है, इसमें 5 में 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, और जो लास्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 6, वो रहता है पूरा का पूरा थ्योरी। ठीक। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 पार्ट है, 4 5 20। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट 10-10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट 10-10 मार्क, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 सब में 2 पार्ट रहेगा 10-10 मार्क का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा का पूरा रहेगा थ्योरी। और इसका मतलब क्या होगा, अगर बाई चांस कोई प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो चाहे तो 100 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकता है। पर अगर बाई चांस कहीं पे किसी को प्रैक्टिकल में अटकता है तो उसको सेफगार्ड करने के लिए क्या रहेगा? थ्योरी रहेगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस पेपर के डिस्कशन को। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। हमारा ये क्वेश्चन जैसे ही देखते ही समझ में आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी, ब्रेक इवन सेल्स का यूनिट दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सा बात है कौन सी चैप्टर का है? मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो जल्दी से फटाफट पढ़े। अकाउंटिंग इज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 7,50,000। हमारा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 775। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है? कुल मिला के 5 पार्ट। पहला सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है, अगला प्रॉफिट, अगला पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस के टर्म्स में यानी वैल्यू के टर्म्स में, अगला फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है और इसका शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो कैसे स्टार्ट करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो देखो जब भी कोई क्वांटिटी दिया रहे, वैल्यू बनाना है, तो उसको जैसे ही सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी शॉर्ट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते ही मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू मिल जाएगा। जो दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस मिल गया। चलिए काम करते हैं हम लोग, साथ साथ में करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। ठीक, पहला बात, थोड़ा सा स्पीड इसमें डिसेंट रखेगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को आता है, बस खाली मेरे को फटाफट ये रिवाइज करवाना है ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू के टर्म्स में। ठीक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी देखो दिया हुआ है, कितना है? 15,000, वैल्यू है 7.5 लाख। 15,000 यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है, वैल्यू कितना है? 7.5 लाख। तो इससे मेरे को सीधा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना मिल जाएगा? ₹50। ठीक, चलिए हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बाद नेक्स्ट हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अब देखो एक बात हम लोग को पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड कर दे तो मेरा टोटल सेल्स क्वांटिटी मिल जाएगा। याद करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता था? टोटल सेल्स माइनस बीईपी। यानी सेल क्या रहेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीईपी। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे सेल्स क्वांटिटी मिलेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता ही है, मल्टीप्लाई करते ही सेल वैल्यू मिलेगा, उसमें टोटल कॉस्ट को हटा दे, प्रॉफिट आ गया। चलो अगला करते हैं पार्ट 2। चलो नेक्स्ट निकालते हैं पार्ट 2। इसके अंदर में सबसे पहले सेल वैल्यू, फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा है, हम मेन फॉर्मूला डिस्कस कर रहा है पर लिखने के समय खाली नंबर्स पुट कर रहा है।
15,000 यूनिट प्लस 5,000 यूनिट, यानी ये आया मिलाकर 20,000 यूनिट इंटू 50। तो 20,000 इंटू 50 ये बन जाएगा 10 लाख। टोटल कॉस्ट दिया है, इससे मेरे को सीधा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मेरा प्रॉफिट आएगा 10 लाख माइनस 7,75,000, जो क्या बनेगा 2,25,000। ठीक, चलिए हमारा हुआ पार्ट 2, हम हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं। यह आया पहला पार्ट का आंसर, यह आया दूसरे पार्ट का आंसर। चलो हमारा तीसरा पार्ट, क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। ये 2 मिनट बाद देखते हैं। ब्रेक इवन सेल्स रुपीस के टर्म्स में बड़ा आसानी से मिल जाएगा। ये काम करते हैं, पहले पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन होता है पीवी रेशियो कैसे मिलेगा। बहुत फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, या चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल इनटू 100, या चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। यहां पर क्या लगाएंगे, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, प्रॉफिट पता है, तो याद करना एक फॉर्मूला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। यहां वो फॉर्मूला लगाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू मुझे पता है, कितना वैल्यू दिया हुआ है 7,50,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशियो आ जाएगा 2,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, ये आएगा 0.3 परसेंटेज के लिए इंटू 100 क्या बन जाएगा 30%। तो हमारा पीवी रेशियो का आंसर क्या आया 30%। ठीक, चलो अगला है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर में क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस के टर्म्स में कैसे मिलेगा। ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी पता है मुझे, और जो भी चीज का क्वांटिटी पता रहे वैल्यू निकालना है, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस के टर्म्स में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी क्या था 5,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 50, कितना मिल जाएगा 2,50,000। चलो ये हुआ हमारा पार्ट 4। लास्ट पार्ट में निकालना है फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन होता है फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, देखो बीपी पता है, और बीपी का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बीपी पता है, पीवी रेशियो जस्ट निकाले, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो आखिरी पार्ट में करते हैं, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बीपी का वैल्यू 2,50,000, फिक्स कॉस्ट निकालना है, पीवी रेशियो कितना था 30%, फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 75,000। डन। चलिए था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। देखना पार्ट बी, ये पार्ट हम लोग का रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। जरा पढ़े। ZX लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग काफी किए हुए हैं, आप लोग आइडिया है। बजटेड एक्चुअल दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, प्रोडक्शन, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट, और देखो काफी सारा वेरिएंसेस निकालना है जो फिक्स्ड ओवरहेड का है। तो हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किसका हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अब सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर में देखो एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर, वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वेरिएंस सारा निकालने बोला है। एक बार अगर जल्दी से रिकॉल करें तो हमारा एक था फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, जो 2 पार्ट में हम लोग बांटते थे। एक था वॉल्यूम वेरिएंस, एक था एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस वापस हम लोग 3 पार्ट में बांटते थे। एक था एफिशिएंसी वेरिएंस, एक कैपेसिटी वेरिएंस, एक कैलेंडर वेरिएंस। ठीक, कैलेंडर वेरिएंस सिर्फ तब आएगा जब जितना डेज सोचे थे अगर एक्चुअल में उस कैलेंडर मंथ में डेज थोड़ा अलग हो जाए। ठीक, तो देखो ये वाले क्वेश्चन हम लोग को 5 पार्ट कर दे बोला है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं एक कॉस्ट कार्ड। फटाफट पहले कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। ये काम करते हैं, सबसे पहले अगर आप लोग चाहो तो वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो ऐसे ही हो जाएगा। ये एनीवेज या वैसे पहले हम लोग ये दोनों कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ये तीनों कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। चलो सबसे पहले पार्ट बी।
फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक बार हम लोग एक काम करते हैं, सारे कैलकुलेट करके दिखाए थे ताकि रिविजन भी हो जाए। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो सोचा गया था, एक्चुअल आउटपुट में कितना हम लोग एब्जॉर्ब किए, फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब किए। तो लिखना भैया शुरू में फिक्स्ड ओवरहेड कितना सोचा हुआ था, 3,20,000 यूनिट के लिए, यानी पर यूनिट 15 करके रिकवर करेंगे। और एक्चुअल में 22,000 बनाए तो रिकवर क्या किए, जरा लिखे। 3 लाख सोचा हुआ था 20,000 यूनिट के लिए, तो 22,000 यूनिट में हम लोग कितना रिकवर किए, 3,30,000। एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा है, 3,10,000। ये आपको कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा 20,000 फेवरेबल। ठीक, कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में तोड़े। ये मैं इस तरीके से समझाने के लिए लिख रहा है, एग्जाम में आप लोग पूरा पूरा ढंग से लाइन बना करके आएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड का दो पार्ट, पहला रहेगा वॉल्यूम वेरिएंस, अगला रहेगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस में एक्चुअल कॉस्ट माइनस करते थे, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितना खर्चा सोचे, क्या एक्चुअल में लग गया। ठीक, अब देखो मेरा पहला जो था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये ऑलरेडी मेरा कैलकुलेट किया हुआ था। अगर आप लोग ये देखेंगे 3,30,000 आएगा। शुरू में खर्चा क्या सोचा हुआ था, 3 लाख लगना चाहिए जी। कितना आ गया, 30,000 फेवरेबल। देखो ये क्या चीज को इंडिकेट किया, और 3 लाख का खर्चा था 20,000 यूनिट के लिए, यानी पर यूनिट रिकवरी रेट है 15। अब 20,000 की जगह अगर 22,000 यूनिट बना लिया, मैंने 2,000 यूनिट ज्यादा बनाए ना। और अगर 2,000 यूनिट ज्यादा बनाए तो 2,000 इंटू 15, 2,000 इंटू 15, 30,000 रुपया ज्यादा रिकवर किए। तो लिखो किस वजह से, वॉल्यूम की ज्यादा बनाने की वजह से। तो लिखो मेरा 30,000 ज्यादा रिकवर किए, इसलिए आया फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या रहेगा, कितना कॉस्ट सोचे थे, 3 लाख लगना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा, 3,10,000। कितना है, 10,000 एडवर्स। ऑब्वियस सा बात है, ये दोनों मिलाकर 30,000 फेवरेबल, 10,000 एडवर्स मिलाकर क्या आएगा, 20,000 फेवरेबल। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग को वॉल्यूम वेरिएंस को बांटना है वापस 3 पार्ट में, और जिसमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस रहेगा, कैपेसिटी वेरिएंस रहेगा, कैलेंडर वेरिएंस रहेगा। तो इसके लिए हम लोग चाहे तो एक कॉस्ट कार्ड बना सकते हैं। चलो कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट पर आर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, फटाफट देखिए कैसे होगा, देखना। स्टैंडर्ड आर, अब देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट दिया ₹10 पर आर। बजट का बात करते हैं, ₹10 पर आर। हमारे फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है ₹10 पर आर। तो भैया 3 लाख रुपया फिक्स्ड ओवरहेड का लगा, यानी शुरू में कितना आर सोचे होंगे, 3 लाख बाय 10, 30,000 घंटा। तो शुरू में सोचे होंगे 30,000 आर। ठीक, इन मार्च 2020 द एक्चुअल आर वर्क वर 31,500, पर एक्चुअल में कितना आर काम किया गया है, 31,500। तो देखो 30,000 घंटा सोचे थे जब इतना आउटपुट बनाएंगे, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना आर लगना चाहिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 22,000, ये कितना बन जाएगा, 33,000 आर। ठीक, हमारा रेट पर आर क्वेश्चन में दिया हुआ था ₹10 पर आर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना आएगा, 3,30,000। एक्चुअल आर दिया है 31,500 आर। एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 3,10,000। इससे एक्चुअल रेट जो आएगा वो आएगा, आप लोग चाहो तो निकाल देना, अदरवाइज मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि थोड़ा गंदा नंबर आएगा। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे को पता है, कितना आर लगना चाहिए था माइनस कितना आर लगा इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आर। तो स्टैंडर्ड आर 33,000 माइनस 31,500 इंटू 10।
जाएगा 15,000 फेवरेबल। जो नेक्स्ट हम लोग का है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस मतलब क्या, एक्चुअल में कितना देर काम किया माइनस कितना आर अवेलेबल था, कितना आर अवेलेबल था, उसमें कितना घंटा यूज किए। तो देखो भैया कितना आर अवेलेबल था 30,000, सॉरी कितना आर अवेलेबल था, देखो 30,000 पर स्लो। 30,000 आर तो तब अवेलेबल था जब 25 दिन थे। अगर दिन 27 है तो आर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहां पे माइनस स्टैंडर्ड आर नहीं रिवाइज स्टैंडर्ड आर करेंगे इनटू रेट पर आर। एक्चुअल आर 31,500, कितना आर अवेलेबल था, 30,000 घंटा था 25 डेज में, तो 27 डेज में कितना आर अवेलेबल है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आएगा ₹9,000 एडवर्स। जो लास्ट में है कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस क्या, कितना आर अवेलेबल था नॉर्मली 30,000, पर कैलेंडर मंथ में डेज के चेंज होने की वजह से 25 की जगह 27 दिन हुआ, तो उसकी वजह से कितना आर ज्यादा या कम रहा इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर। तो देखो रिवाइज स्टैंडर्ड आर हम लोग कैलकुलेट किए थे यहां पे 32,400, यानी इस कैलेंडर मंथ में 32,400 आर काम हो सकता था। नॉर्मली कितना रहता है 30,000 इंटू रेट पर आर 10, कितना आएगा 24,000 फेवरेबल। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। नेक्स्ट करते हैं 1 का पार्ट सी। फटाफट पढ़े क्या लिखा हुआ है। A company is undecided as to what kind of wage scheme should be introduced. The following particulars have been compiled in respect of 3 workers which are under consideration of the management. अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारे लेबर चैप्टर का। जरा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक्चुअल वर्क दिया हुआ है, यानी कितना देर सब वर्कर्स ने काम किया, यानी टाइम टेकन। अर्ली रेट ऑफ वेजेस रेट पर आवर दिया हुआ है। 3 वर्कर 1 2 3 कितना कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट ए बी सी बनाया, तो वर्कर ए भी ये 3 प्रोडक्ट बनाया, वर्कर 2 भी ये प्रोडक्ट बनाया, वर्कर 3 इतने यूनिट्स बनाए हैं। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड एट P1। पीस रेट कैलकुलेट करने के लिए हर 1 मिनट को 1 रुपए के वैल्यू के बराबर दिया गया है। कंप्यूट क्या करना है, गारंटीड आर्ली रेट बेसिस। गारंटीड आर्ली रेट बेसिस यानी अगर टाइम रेट के बेसिस पे उसको बेसिक मिले तो क्या आएगा। अगला पीस वर्क अर्निंग्स निकालना है, बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक पे। पीस रेट निकालना है, पर कम से कम उसको कितना देंगे, गारंटी दिया जा रहा है 75% ऑफ बेसिक पे। कब, अगर उसका पीस अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक। और लास्ट में बोनस कैलकुलेट करना है एज पर रोवन स्कीम। हो जाएगा बड़ा आसानी से। चलिए काम करते हैं हम लोग, फटाफट करते हैं पार्ट सी। 3 वर्कर्स हैं, वर्कर 1 2 और 3। सबसे पहले देखो टाइम अलाउट दिया हुआ है। सबसे पहले देखो टाइम अलाउट दिया हुआ है, तुम लोग बोलेगा कितना दिया हुआ है। टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट दिया हुआ है 15 20 30 मिनट, यानी हर एक ए को बनाने में 15 मिनट लगना चाहिए, बी को बनाने में 20 मिनट, सी को बनाने में 30 मिनट। तो देखो अगर एक के लिए 15 20 30 दिया है, तो जितना जितना यूनिट बनाया वर्कर ए इंटू 15 20 30 कर देंगे, बिल्कुल सीधा क्या मिल जाएगा, टाइम अलाउड क्या है। ये कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे। अभी के लिए हम फटाफट एक बार यहीं पर कैलकुलेट कर रहा है। तो 210 वर्कर ए का बात करें, 210 इंटू 15, प्रोडक्ट बी के लिए 360 इंटू 20, सी के लिए 460 इंटू 30। अगर आप लोग ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आने वाला है 3150, जाएगा 7200, जाएगा 13800। तो लिखा जाएगा 24150 मिनट में। अगर वापस से आर में कन्वर्ट करना, ये क्या बन जाएगा
402.5 आर। ये एग्जाम में आप लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। वर्कर 2 250 यूनिट बनाया, वो भी खाली प्रोडक्ट सी का। प्रोडक्ट सी के 1 यूनिट में 30 मिनट लगता था, तो 250 में 250 इंटू 30 लगेगा। तो 250 इंटू 30 मिनट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जाएगा 7500। वापस आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से, क्या बन जाएगा 125। अगला वर्कर 3, इन्होंने ए और बी बनाया 600 और 1350 इंटू 15 इंटू 20 करेंगे, जितना जितना टाइम लगना चाहिए था। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आएगा 600 इंटू 15 9000, कैलकुलेट करके देखना ये आएगा 600 आर। टाइम अलाउड हो गया। अगला टाइम टेकन तीनों वर्कर्स का दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन उत्तर कितना दिया हुआ है जरा देखो। टाइम टेकन देखो दिया हुआ है, एक्चुअल आर वर्क या टाइम टेकन कितना है 380 100 540। 380 100 540। मेरे को सीधा क्या मिलेगा टाइम सेव्ड। देखो इन्होंने कितना घंटा बचाया 22.5, इन्होंने बचाया 25, इन्होंने बचाया 60। अगला हमारा रेट पर आर दिया हुआ है। आर्ली रेट ऑफ वेजेस 40 50 60। ठीक, तो ये चारों नंबर्स मिल गया, तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले बेसिक वेजेस, अगला बोनस एज पर वन। चलो पहला कैलकुलेशन करते हैं बेसिक वेजेस पार्ट 1 का। कैसे मिलेगा, जितना देर काम किया इनटू रेट पर आर। टाइम टेकन ये रहा, रेट पर आर ये रहा, मल्टीप्लाई करो मुझे सीधा मिलेगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करिए वैल्यू आएगा 380 इंटू 40, ये बनेगा 15200। अगला 500 इंटू 10, ये बनेगा 5000। अगला 540 इंटू 60, ये बनेगा 32400। तो देखिए हमारा बेसिक वेजेस आ गया। अगला हमें कैलकुलेट करना है बोनस एज पर रोवन। बोनस एज पर रोवन का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू रेट पर आर। एग्जाम में हम लोग फुल फॉर्म यूज करेंगे, या फिर अगर आप लोग ए बी सी डी दे देंगे कि टाइम अलाउड ए, अगला बी, अगला सी, अगला डी, तो आप वो अब्रीविएशन यूज करेंगे। तो चलिए काम करें, जरा कैलकुलेट करें तीनों वर्कर्स का कितना आएगा। तो ये आएगा 380 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 402.5 इंटू 40। तो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करो, ये वैल्यू आएगा 380 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 402.5 इंटू 40। कैलकुलेट करना ये आएगा 850। ये सेम लॉजिक लगाते हुए करना बाकी तीनों वर्कर्स का। आप लोग को आंसर मिलेगा 1000 और 3240। ठीक, तो हमारा बेसिक वेजेस यानी गारंटीड आर्ली बेसिस आ गया। बोनस एज पर रोवन आ गया। तो अगर टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करें रोवन के बेसिस पे क्या रहेगा, बेसिक प्लस बोनस मिलाकर जाएगा 16050, ये बनेगा 6000, ये बनेगा 35640। चलो लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है पीस वर्क अर्निंग्स। पीस वर्क अर्निंग्स का कैलकुलेशन कैसे होगा जरा देखें। पीस वर्क अर्निंग्स निकालना है, और देखो क्या बोलते हैं, ईच मिनट फॉर द पर्पस ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड एट ₹1, यानी हर एक मिनट का वैल्यू ₹1 के बराबर है। ठीक, तो देखो हर एक मिनट का वैल्यू अगर ₹1 के बराबर है, तो देखो वर्कर ए, सॉरी प्रोडक्ट ए को बनाने में 15 मिनट लगना चाहिए था, और हर मिनट का वैल्यू अगर ₹1 के बराबर है, यानी एक यूनिट ऑफ ए को बनाने में कितना दिया जाएगा 15 इंटू 1 15 रुपया। बी में क्या दिया जाएगा 20 रुपया, सी में क्या दिया जाएगा 30 इंटू 1 30 रुपया। अब मेरे को पता है कौन सा वर्कर कितना कितना यूनिट बनाया, सीधा मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगा, उनका पीस वर्ड अर्निंग्स कितना आया।
तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वर्कर 1 210 यूनिट बनाया इंटू 15, बी का 360 यूनिट बनाया इंटू 20, सी का 460 यूनिट बनाया इंटू 30। अगर आप लोग सब कुछ ऐड करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, या आप लोग कैलकुलेट करके देखना, हम बताते हैं ये वैल्यू आएगा 24,150। दूसरे वाले का वैल्यू आएगा 7,500, और तीसरे वाले का वैल्यू आएगा 36,000। ठीक, मेथड हम लोग डिस्कस किए, एग्जाम में आप लोग को प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ बनाना है। अब हम लोग खाली कंसेप्ट वाले पोर्शन पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि होगा कैसे। तो देखो पीस वर्क अर्निंग्स आ गया, बट गारंटीड एट 75% ऑफ बेसिक। कब? अगर जो गारंटीड अर्ली रेट बेसिस पे निकाले ना, यानी फर्स्ट पार्ट में जो निकाले, इफ इट्स अर्निंग्स आर लेस देन 50% ऑफ बेसिक, यानी पीस वर्क अर्निंग्स देंगे पर ये कम से कम कितना होना चाहिए? 75% ऑफ बेसिक, खाली उस वर्कर के लिए जिसका पीस वर्क अर्निंग्स उसके गारंटीड अर्ली रेट बेसिस के भी 50% से कम है। तो एक काम करें, जरा कंपेयर करें। तुम लोग यहां किसको कंपेयर करेंगे? आप इस नंबर को कंपेयर करते हैं इस बेसिक वेजेस के साथ। तो देखो पहले वाले में 15,200, यहां 24,150, यानी यहां पे ज्यादा मिला हुआ है, तो इसको फाइनली 24,150 ही मिलता रहेगा। यहां पे 5,000, यहां 7,500, यहां 5,000, यहां 7,500, तो एग्जैक्ट वही मिलता रहेगा। लास्ट में 32,400, यहां 36,000, यहां भी इसका ज्यादा, यानी इसको यही मिलता रहेगा। यानी शायद वो जो लाइन लिखा हुआ था उसका इस क्वेश्चन के अंदर में कोई खास रेलेवेंस बना नहीं। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। जरा पढ़े क्या लिखा है। A Limited has calculated a predetermined overhead rate of ₹22 per machine hour for its quality check department। ठीक है, हमारे A Limited ने एक अपना ओवरहेड रिकवरी रेट ₹22 पर मशीन आवर करके निकाला। अब आगे बोलते हैं, दिस रेट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड। और ये रेट किसके बेसिस पे निकाला था? बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी बजटेड मशीन आवर पे। वैसे ही निकालते हैं हम लोग। द फॉलोइंग ओवरहेड एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल्स हैड बीन एस्टिमेटेड। अब देखो ये सारा खर्चा एस्टिमेट करके दिया है कि अगर इतना मशीन आवर हुआ तो खर्चा क्या, मशीन आवर बढ़ेगा तो खर्चा क्या, और मशीन आवर बढ़ेगा तो खर्चा क्या। अब देखो जैसा इस टाइप का क्वेश्चन ही हमारे बजट का क्वेश्चन हो गया, और ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को आइडिया है कि यूनिट के बढ़ने के साथ साथ ओवरहेड बढ़ रहा है, और अगर इस तरीका से बनाकर दे तो एक बात तो क्लियर है, ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। और अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो यह आइदर वेरिएबल या सेमी वेरिएबल रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हाई चांसेस है ये जनरली क्या रहता है? सेमी वेरिएबल। आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि 14,500 में इतना था तो 15,500 में कितना होना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा के देखना, ये मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर जाता था वो वेरिएबल नेचर का था, ये मैच नहीं किया मतलब वेरिएबल नेचर का नहीं है। और एनीवेज आगे लिखा हुआ भी है वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को एस्टिमेट करना है। तो देखो जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर बाई चांस कोई सेमी वेरिएबल खर्चा रहे उसको सेग्रीगेट करना है वेरिएबल और फिक्स्ड में, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर आर कैसे आएगा? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन मशीन आर। और जब जनरली 3 दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं? हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगाते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस निकालकर देखते हैं कितना आया। तो जरा पार्ट डी करें का पार्ट 1। वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना आएगा? चेंज इन ओवरहेड तो 356,375 माइनस 33,8875 -
डिवाइडेड बाय चेंज इन मशीन आर कितना है, 16,500 माइनस 14,500। ये कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आएगा ₹8.75 पर मशीन आर। ठीक, चलो हमारा ये आ गया ₹8.75 पर मशीन आर। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड। अब जो मन चाहे एक पर्टिकुलर स्लैब को ले लो, उसमें वेरिएबल का रेट से मल्टीप्लाई का तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट है। चलिए काम करें, जरा फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करें। फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा, जो मन चाहे कोई एक स्लैब लेना, फिक्स्ड ओवरहेड तो सब में सेम आएगा। मान लो हम लोग लास्ट वाला लिए 356,375 में वेरिएबल को हटा दिए, 16,500 इंटू वेरिएबल का रेट कितना है 8.75, ये आएगा 2,12,000। चलो अगला हमारा पार्ट 3 क्या बोला है, कैलकुलेट द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इन मशीन आर। बोलता बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी बजटेड मशीन आर कितना था, बजटेड मशीन आर कितना था, तो देखो ₹22 पर मशीन आर दिया हुआ था और मेरे को निकालना है बजटेड मशीन आर कितना था। तो ये कैसे मिलेगा, पार्ट 3 मान लो बजटेड मशीन आर को x माने, ठीक। तब इस केस में मेरा टोटल कॉस्ट क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट 2,12,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का रेट है 8.75 पर मशीन आर और मशीन आर को x माना हुआ है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या बनेगा 8.75x, यह है टोटल कॉस्ट। और इसको डिवाइड कर दे अगर r से, तो मेरे को मशीन आर रेट मिलेगा, वो कितना दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में 22। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, देखना ये आ जाएगा 16,000। यानी जो शुरू में बजट बनाया गया था ये कितने पे बनाया गया था, 16,000 घंटे पे। ठीक, अगला हमारा पार्ट 4 क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इफ एक्चुअल मशीन आर वर इतना, एक्चुअल ओवरहेड वर इतना। बड़ा इजी क्वेश्चन है अंडर ओवर रिकवरी का। तो देखो पर आर हम लोग रिकवर करते हैं ₹22 के रेट में जो शुरू में निकाला हुआ था, तो साल भर में कितना रिकवर किए 14970 इंटू 22 ओवरहेड रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड, 14970 इंटू 22 कैलकुलेट करके देखना, ये आ जाएगा 329,340। यानी हम लोग रिकवर किए 329,340, पर देखो मेरा खर्चा कितना लगा हुआ है 3,22,000 और खर्चा लगा है 3,22,000 पर रिकवर कर लिया 3,29,000, तो ज्यादा रिकवर की ये क्या हो जाएगा ओवर रिकवरी। क्वेश्चन उठता है कितना 7340। चलिए था पार्ट 4। आखिरी हमारा पार्ट 5 क्या बोला है, एनालाइज द आर्ग्यूमेंट फॉर and against using departmental absorption rate as opposed to single or blanket factory wide rate। अब देखो इसके अंदर में सिंपल सा बात यहां बोला कि दो तरह का ओवरहेड रिकवरी रेट का सिस्टम है, एक ब्लैंकेट या सिंगल यानी पूरे फैक्ट्री का एक सिंगल रेट निकाले, या अगला क्या रहेगा डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकाले। ये दोनों के बीच में देखा जाए तो ज्यादा बेटर हमेशा रहेगा डिपार्टमेंटल। कारण क्या है, अगर हम लोग सिंगल लिए तो मान लो हम लोग 2 प्रोडक्ट बनाए, एक मान लो कैलकुलेटर बनाए, ये मान लो डिपार्टमेंट 1 में ज्यादा टाइम लगता है, डिपार्टमेंट 2 में कम, और डिपार्टमेंट 3 में फिर से ज्यादा, और एक और मान लो दूसरा वैरायटी ऑफ कैलकुलेटर बनाए जिसमें डिपार्टमेंट 1 में कम, डिपार्टमेंट 3 में कम, डिपार्टमेंट 2 में ज्यादा। अगर सिंगल रेट लेके चल रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनाना है बना, सबका रेट सेम हो जाएगा, जो चीज गलत है। आइडियलिस्टिकली पहले वाले का डिपार्टमेंट 1 और 3 में ज्यादा वैल्यू आना चाहिए,
और दूसरे प्रोडक्ट में डिपार्टमेंट 2 का ज्यादा वैल्यू आना चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है मेरा डिपार्टमेंटल हमेशा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल ईयर ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। डन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखते ही क्वेश्चन समझ में आ रही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, जरा देखिए क्या है। ZA Limited is a manufacturer of a range of goods. The cost structure of its different product is as under. तो देखो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ABC तीनों का दिया हुआ है पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर दिया है ₹10 पर आवर, 30, 40, 50 रुपीज पर यूनिट। प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है ₹, पर यूनिट। टोटल कॉस्ट पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स पता है। और ZA Limited absorbs was absorbing overhead on the basis of direct labor hour। जहां आज तक ये डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे ओवरहेड का रिकवरी रेट कैलकुलेट करता था, पर एक न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आके सजेशन दिया कि यार एबीसी सिस्टम लेकर आओ, वो मच बेटर है। अब एबीसी सिस्टम लेकर आओ मच बेटर है, इसके लिए मुझे सबसे पहले रेट पर ड्राइवर निकालना पड़ेगा। तो ये 4 एक्टिविटी दिया हुआ है, हर एक्टिविटी में कॉस्ट क्या लग रहा है, कॉस्ट पूल दिया हुआ है। हर एक्टिविटी का कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। और 3 प्रोडक्ट एबीसी बनाए, उसके सारे कॉस्ट ड्राइवर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मुझे आराम से रेट पर ड्राइवर मिल जाएगा। और कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट। जहां यहां पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करने नहीं बोला है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने नहीं बोला है, क्या करना है, ओनली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाले टेबल के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेट पर ड्राइवर कितना आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। सबसे पहले एक्टिविटी, अगला कॉस्ट पूल, अगला कॉस्ट ड्राइवर, अगला रेट पर ड्राइवर। चार एक्टिविटी दिया हुआ है, स्टोर रिसीविंग इंस्पेक्शन डिस्पैच मशीन सेटअप। यहां पे हम कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा, पर एग्जाम आप लोगों को कहीं शॉर्ट फॉर्म नहीं पूरा लिखकर आना है। हमारा कॉस्ट पूल देखो दिया हुआ है, कितना कितना है, 592, 1788, 4, 20 और 24 लाख। और नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कॉस्ट ड्राइवर। सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन, जरा देखना नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन लास्ट लाइन में कितना दिया हुआ है, सबका मिला के 300, 450, 500 मिलाकर कितना आएगा, 1250 परचेज रिक्विजिशन। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन हम देखो लास्ट में दिया हुआ है 750, 1050, 1200 मिला के 3000। डिस्पैच ऑर्डर्स पे दिया हुआ है कितने है, ऑर्डर्स कुल मिला के 750। और लास्ट में मशीन सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप कितना है, ये सब मिला के दिखना आएगा 1200। ठीक। जैसे डिवाइड करेंगे मुझे तुरंत क्या मिल जाएगा, रेट पर ड्राइवर। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे रेट कितना आएगा, 5,92,000 डिवाइडेड बाय 1250, ये बनेगा 473.6 पर परचेज रिक्विजिशन। अगला आएगा 17,88,000 डिवाइडेड बाय 3000, ये बनेगा 596 पर प्रोडक्शन रन। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 750, ये बनेगा 560 पर ऑर्डर। 24 लाख डिवाइडेड बाय 1200 सेटअप, ये आएगा ₹2000 पर सेटअप।
ठीक, अब एक बार मुझे रेट पर ड्राइवर मिल गया, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरहेड। तो अगला लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। तीन प्रोडक्ट है एबीसी। पहला क्या था, स्टोर रिसीविंग, और जिसका रेट कितना था 473.6 पर परचेज रिक्विजिशन। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, परचेज रिक्विजिशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक परचेज रिक्विजिशन के साथ। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 142080। अगला वाला आएगा 213120, और नेक्स्ट वाला आएगा 236800। और नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्शन, जिसका रेट है 596 पर प्रोडक्शन रन। तो हर एक के प्रोडक्शन रन को और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन रन के रेट से, जो कितना था 596। अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आएगा 4,47,000, 625,800, 715,200। अगला डिस्पैच ₹560 पर ऑर्डर। तो ये रहा नंबर ऑफ ऑर्डर @560। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 1,00,000। अगला है हमारा मशीन सेटअप। जिसका रेट पता है 200 रुपए करके मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 7,20,000, 7,80,000 और 9 लाख। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, हर एक का टोटल ओवरहेड कितना आया, जाएगा 1409,880, 1770, 120, 20,20,000। आप देखो कैलकुलेट करने क्या बोला है, एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट। तो ये तो मेरा ओवरहेड आया हुआ है। मटेरियल और लेबर का वैल्यू मुझे पता है, तुम लोग बोलेगा कितना, यहां पे पर यूनिट 130, यहां पर यूनिट 120, यहां पर यूनिट 130। देखो पर यूनिट दिया हुआ है, इतना यूनिट दिया हुआ है, तो मेरा ओवरहेड आया है। उसको जैसे ही यूनिट से डिवाइड करेंगे ओवरहेड का रेट पर यूनिट मिलेगा। मटेरियल लेबर जोड़ दो, सीधा टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा। तो 20,000, 40,000, 60,000 है यूनिट, डिवाइड करते मुझे रेट मिल जाएगा। ओवरहेड का रेट पर यूनिट अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 70.49, 44.25, 33.67। इसमें सीधा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ऐड करना, 130, 120, 130। टोटल क्या बनेगा 200.49, 164.25, 163.67। डन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जो हमारा हो गया। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 का पार्ट बी। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कॉस्टशीट चैप्टर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखिए, स्टॉक ऑन 1 मार्च 2020 दिया हुआ है रॉ मटेरियल एफजी। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 दिया है रॉ मटेरियल एफजी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है 1 और 31 मार्च, तो ये मेरा सारा का सारा स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है ओपनिंग से क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, सेल वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है
तीनों तरह का ओवरहेड दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट या लॉस। 10 मार्क का। यकीन मानो ये फ्री का, लॉटरी का 10 मार्क है। अब जैसा ही कॉस्ट शीट के अंदर में कुछ ना बोले तो हम लोग हमेशा, कुछ ना बोलने पे हम लोग हमेशा रिवाइज कॉस्ट शीट ही फॉलो करेंगे। सुनना, रिवाइज कॉस्ट शीट ही फॉलो करेंगे। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ ना बोले, ये नेचर ऑफ प्रोडक्शन है या मार्केटिंग है जनरल, हम लोग हमेशा इसको मार्केटिंग या जनरल नेचर का मानेंगे। डन। चलो बड़ा आसान क्वेश्चन, हम लोग फटाफट ये कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्या बनाना है, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, ये सब आराम से बैठ के लिखते रहना। पर्टिकुलर्स, डिटेल रुपीज, अमाउंट रुपीज। चलो सबसे पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो अगर आप लोग देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू रॉ मटेरियल पता है, परचेज का वैल्यू पता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता है। 6,06,000, परचेज है 28,57,000, क्लोजिंग स्टॉक है 7,50,000। तो देखना मेरा नेट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा, 27,13,000। ठीक, चलो आया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड हमारा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखना दिया हुआ है क्वेश्चन में 37,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस कुछ नहीं है, यानी शॉर्ट ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट 64,63,000। चलो प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड करते हैं हमारा पहला ओवरहेड, जिसका नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। यहां पे वर्ड फैक्ट्री एक्सपेंस यूज किया है, हम लोग भी वही यूज कर रहे हैं। कितना था, 21,25,000। ठीक, मेरे को सीधा मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। और आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ये वैल्यू आएगा 85,88,000। ठीक, और इसके बाद हम लोग दो एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड करेंगे ओपीडब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बाकी बीच में कुछ नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, ऑफिस ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर, कुछ नहीं है। सीधा ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है ना। लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये है 12,56,000, ये है 14,22,000। मेरे को सीधा मिलेगा नेट में फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आएगा 84,22,000। लेस सेल ऑफ स्क्रैप। अगर बाई चांस यहां पे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोलता तो रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेस करते, खाली सेल ऑफ स्क्रैप बोला इसलिए नीचे लेस किए। और खाली सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्क्रैप हुआ है। ये मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 83,96,000। चलो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, और लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी। कितना है, 3,59,000। क्लोजिंग एफजी है 3,09,000। मेरे को सीधा मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आएगा 84,46,000।
और सीओजीएस के बाद मेरा ऐड करेंगे वो दो ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कुछ ना बोले, मार्केटिंग या जनरल नेचर का मानेंगे। देखना कितना दिया हुआ है, 10,34,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख। और इससे मेरे को सीधा क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। आपको कैलकुलेट करना, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 102,30,000। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सेल वैल्यू दिया हुआ है, जरा देखना सेल वैल्यू कितना दिया हुआ था। सेल ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ था 134, 5 टाइम्स 0। कैलकुलेट करके देखना, ये प्रॉफिट आ जाएगा 31,70,000। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो काफी इजी क्वेश्चंस था, स्पेशली क्वेश्चन 2 तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट दोनों का। चलो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है चैप्टर मटेरियल का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी है, पढ़ते हैं। A company manufactures a product from a raw material which is purchased at rupees 180 per kg। तो अगर कंपनी एक फिनिश गुड्स बनाता है एक रॉ मटेरियल से, जिस रॉ मटेरियल को खरीदते हैं 180 रुपए पर केजी में। द कंपनी incurs a handling cost of rupees 1460 plus freight of rupees 940 पर ऑर्डर। तो मेरा पर ऑर्डर, हर एक ऑर्डर देने का कुछ कॉस्ट लगता है 1460 प्लस 940। अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो देखना ये वैल्यू बनेगा 2400। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, रुपीज 2400 पर ऑर्डर। ठीक। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है कितना है, 2.5 पर केजी पर मंथ। पर ध्यान देना, जब भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट लेते हैं हम लोग हमेशा लेते हैं पर यूनिट पर एनम। तो ये पर मंथ है, इसीलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, 2.5 इंटू 12, 30 रुपीज पर केजी पर एनम। आगे होता है इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 18 पर केजी पर एनम। बोलते हैं इसके अलावा 18 रुपया और लगा, तो यह आया रुपीज 48 पर केजी पर एनम। ठीक। और मेरा कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मतलब क्या, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा रहेगा। अब मेरा कुछ पैसा अगर इन्वेंट्री रॉ मटेरियल स्टॉक में ब्लॉक होता है, जब वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक होता है, तो उसके लिए मेरे को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना पड़ेगा। और जहां से भी फाइनेंस करेंगे उसको थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट मेरा कैरिंग कॉस्ट का एग्जांपल था, इसलिए उसको इसमें ऐड किए। क्वेश्चन का लास्ट लाइन से मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। The annual production of the product is 1 lakh unit and 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material। साल भर में देखो कितना प्रोडक्शन करना है, यानी एफजी बनाना है 1 लाख। और आगे क्या बोलता है, 2.5 यूनिट्स आर obtained from 1 kg of raw material। 2.5 यूनिट आर obtained from 1 kg। 2.5 यूनिट 1 kg से आया, 2.5 यूनिट 1 kg से आया, तो 1 यूनिट 1/2.5 से आएगा, और 1 लाख 1 लाख बाई 2.5 से आएगा। यानी शॉर्ट यहां पर हमारा ए क्या बन जाएगा, 1 लाख बाई 2.5, 40,000 केजी। कैलकुलेट क्या करना है, ईओक्यू। अगला हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हर कितने डेज में ऑर्डर देना है, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। और उसके बाद पार्ट 3 एक डिस्काउंट का क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, अज्यूम 360 डेज है यार। चलो ठीक है, फटाफट करते हैं पार्ट बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। सबसे पहले पार्ट 1 एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं ए, वो कैसे है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5। 1 लाख बाई 2.5 कितना बनेगा, 40,000 केजी।
नेक्स्ट हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 1460 प्लस 940 मिलाकर कितना आ जाएगा 2400। नेक्स्ट हमारा कैरी कॉस्ट पर केजी पर एनम जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 2.5 पर मंथ था तो इंटू 12। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल के लिए 18 और चाहिए था मिलाकर कितना आएगा 48। तो देखना ईओक्यू मिलेगा रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाय सी। जाएगा 2000 केजी। हमारा ईओक्यू कितना आ गया 2000 केजी। ठीक, हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में निकालना था हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर बी प्लेस्ड, यानी हर कितने दिनों में हम लोग ऑर्डर को देते रहेंगे। तो इसके लिए मेरे को चाहिए साल भर में ऑर्डर्स कितना देना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले। साल भर में 40,000 केजी चाहिए, हर एक बार में 2000 केजी ले रहे हैं, यानी साल में कितना ऑर्डर देंगे 20 बार। ठीक, और साल में 360 दिन अज्यूम करने बोला है, तो फ्रीक्वेंसी और प्लेसिंग द ऑर्डर कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 20 कितना बनेगा 18 डेज। और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर कितना आ जाएगा 18 डेज। बहुत सिंपल है। अब देखो पार्ट 3 में क्या कैलकुलेट करने बोला है, इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। अगर मान लो मेरा कंपनी चाह रहा है कि वो ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा क्वार्टरली बेसिस पे, तब अगर ये ईओक्यू ना फॉलो करके कोई और फॉलो करेगा तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट तो बढ़ेगा। अब ये जो कॉस्ट बढ़ेगा वो क्या करेगा, सप्लायर से डिस्काउंट मांग के उससे कंपेंसेट करना चाहेगा। तो निकालना क्या, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विच शुड बी नेगोशिएटेड, यानी कितना रॉ मटेरियल के प्राइस पे डिस्काउंट मांगेगा ताकि जितना एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो कंपेंसेट या कवर अप हो पाए। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग कितना रहा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का जैसा टेबल बनाते हैं वो बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स, दो ऑप्शन है ईओक्यू और दूसरा क्वार्टरली बेसिस। ठीक, सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे पता है कितना है 40,000, ये मेरा निकाला हुआ था 40,000। आज जो ऑप्शन आउट कर रहा है कर, साल भर में तो 40,000 ही चाहिए। अगला क्वांटिटी पर ऑर्डर, ईओक्यू में कितना क्वांटिटी करके परचेज कर रहे हैं हम लोग, जस्ट कैलकुलेट किए 2000। और क्वार्टरली में देखो 40,000 4 क्वार्टर में लेना है, यानी हर एक बार में कितना लेंगे 10,000 करके। इससे मेरे को सीधा क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स A डिवाइडेड बाय B, ये आएगा 20, ये आएगा 4। अगला कैलकुलेट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखो जितनी बार ऑर्डर दिए उतनी बार मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। क्वेश्चन उठता है किस रेट पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग देखो कितना निकाले थे 2400 रुपया पर ऑर्डर। तो हर एक ऑर्डर का 2400, तो जितनी बार ऑर्डर देंगे जो लिखा हुआ है सी में इंटू 2400, ये आएगा 48,000, ये बनेगा 9600। और लास्ट में कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट। लास्ट में कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, जितना क्वांटिटी परचेज करेंगे कैरिंग कॉस्ट उसी पे लगेगा। तो देखो हर एक बार में कितना क्वांटिटी लिया इतना, तो जितना मटेरियल आएगा कैरिंग कॉस्ट उसी में तो लगेगा। तो B डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों, एवरेज बनाने के लिए। पहला दिन 2000 है, फिर थोड़ा यूज हो जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट कम पे लगेगा। नेक्स्ट डे थोड़ा और यूज हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट और कम पे लगेगा। ऐसे यूज होते होते 0 होगा, तो Q प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना क्वांटिटी लिए, एवरेज बनाने के लिए डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट परिणाम क्या लगता था 48, तो मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 48,000 और ये कैलकुलेट करेंगे 2,40,000। तो देखो इससे मेरे को सीधा क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ये बना 96,000 टू 49,600।
तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा उतना ही तुम डिस्काउंट मांगेगा। तो देखो मेरा डिस्काउंट रिक्वायर्ड क्या आएगा, 249,600 माइनस 96,000। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 153,600। कितना आएगा, 153,600। तो देखो मेरे को डिस्काउंट चाहिए 153,600। क्वेश्चन उठता है कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए। इतने रुपए का डिस्काउंट चाहिए सप्लायर से साल भर में। और साल भर में देखो इसका हमारे इस कंपनी का खर्चा क्या लगा, 40,000 खरीदता था किस रेट में, 180 रुपए के रेट में। देखो लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम में 40,000 लेता था 180 रुपए के रेट में। 40,000 लेता था 180 के रेट में, यानी 72 लाख लगता था। उसके अंदर में इसको 153,600 डिस्काउंट चाहिए, तो परसेंटेज इनटू 100। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये परसेंटेज आ जाएगा 2.13%। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट के अंदर में भी है, आईसीआई के स्टडी मैट में, तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन 1 20 मार्क किए, 2 का 20 मार्क और किए, 3 का पार्ट ए 50 मार्क किए। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो। आगे के लिए पार्ट 2 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलो डा